सुना है मैंने, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। भाग्य भी बहादुर का साथ देता है। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं तो क्या करते हैं? आसपास कोई हो तो सबसे पहले उसकी तरफ देखते हैं, है ना? और सोचते हैं कि वो आए और मदद कर दे। जब कोई नहीं होता तो ऊपर वाले को बुलाते हैं, लेकिन वो बहुत बिजी रहता है, इसलिए कभी कभार ही तुम्हारी मदद के लिए आता है और अक्सर ही आपको निराश करता है। ऐसे में लगता है ना कि क्या करें। इसी संबंध में मैं आपसे एक वाक्य कहता हूँ जो सद्गुरु ओशो ने अपने किसी प्रवचन में कहा था। बहुत पहले दो राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया था। एक राज्य बड़ा था और दूसरा छोटा। स्वाभाविक है, बड़ा राज्य ज़्यादा शक्तिशाली था, उसके पास बड़ा लाव लश्कर था, जबकि छोटा राज्य उसके आगे पिद्दी था। युद्ध में छोटे राज्य की हार निश्चित थी। छोटे राज्य के आला अफसरों सेनापति ने युद्ध में जाने से मना कर दिया। जैसा अक्सर होता है, मिट्टी के शेर मुसीबत में ढेर हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध में गए तो मौत तय है, तो ऐसी मूर्खता क्यों करना। उन्होंने राजा को सलाह दी कि हार स्वीकार कर उनकी बातें मान लो और बड़े राज्य के राजा से अपने जान की दुहाई मांग लो। राजा बहादुर था, बिना लड़े पड़ोसी राज्य की सभी मांगें मानना उसे मंजूर नहीं था, लेकिन वो अपने सेनापति और सैनिकों को जबरदस्ती युद्ध में झोंकना भी नहीं चाहता था। और बगैर सेनापति के सेना युद्ध कैसे कर सकती थी? वो बड़ी उलझन में था। तब वह अपने राज्य में रहने वाले एक फकीर के पास गया। जब भी वह मुसीबतों में घिरता जिसका हल उसे न सूझता, तो वह इसी फकीर के पास आता था। उसने फकीर को अपनी दुविधा बताई। फकीर ने राजा से कहा, अपने सैनिकों को तैयार करो और कह दो मैं उनका सेनापति बनकर युद्ध में जाऊंगा। राजा हैरान हुआ। वह वर्षों से फकीर को जानता था। फकीर ने कभी तलवार उठाना तो दूर छुई भी नहीं थी। राजा को चिंता में देखकर फकीर बोला, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं युद्ध में जरूर जाऊंगा। राजा ने सोचा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं, और इस फकीर ने कई बार मुझे मुसीबतों से उभारा है, इस पर विश्वास करना ही उचित है। और वह उस फकीर को प्रणाम कर महल आ गया और सेना को सुबह युद्ध के लिए कूच करने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन सुबह फकीर की अगुवाई में सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी। मजबूर सैनिक थके और उदास थे। ये देखकर फकीर ने एक मंदिर के पास रुककर उनसे कहा, युद्ध तय है और हमें अपनी पूरी क्षमता से बहादुरी के साथ लड़ना है, लेकिन सामने वाली सेना हमसे कई गुना बड़ी है और अच्छे हथियारों से लैस है। मैं भगवान से पूछकर आता हूँ कि जीत किसकी होगी। यदि उन्होंने कहा कि जीत तय है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना अपने राज्य वापस लौट जाएंगे। सैनिकों को उसकी बात जची और फकीर है, दिन रात भगवान में ही तो लगा रहता है। सोचा, भगवान इसे इशारा तो दे ही देंगे। फकीर मंदिर में गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। सैनिकों ने पूछा, क्या कहा भगवान ने, जीत किसकी होगी? फकीर बोला, उन्होंने ये सिक्का दिया और कहा, बाहर जाओ, इसे उछालो। यदि हेड आया तो तुम्हारी जीत निश्चित है और टेल आया तो हार। फकीर ने सिक्का उछाला, सभी की सांसें थम गईं। सिक्का नीचे गिरा तो हेड था। सभी सैनिक खुशी से उछल पड़े। अब उन्हें अपनी जीत नजर आ रही थी। वे जोश और आत्मविश्वास से भर गए और फकीर के साथ पूरी तरह से आगे बढ़े। युद्ध हुआ। वो बड़े राज्य की बड़ी सेना पर भारी पड़े और युद्ध में उन्हें जीत मिली। वापस लौटते समय वे उसी मंदिर के सामने से निकले, लेकिन फकीर रुका नहीं, आगे बढ़ गया। तो सैनिकों ने फकीर से कहा, आप कैसे एहसान फरामोश हैं? आप भगवान का धन्यवाद किए बगैर उन्हें अनदेखा कर आगे कैसे जा सकते हैं? फकीर ने अपनी जेब से वह सिक्का निकाला और सैनिकों को अल्टा पलटा कर दिखाया। उस सिक्के के दोनों तरफ हेड ही था। सैनिक ये देखकर हैरान हुए। तब फकीर बोला, ये जीत तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास का परिणाम है। जो उस वक्त तुमने खो दिया था, उसे तुम में पुनः जगाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, हमारे सामने भी लाइफ में अक्सर ऐसी सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स आती हैं और हम भी उन सैनिकों की तरह युद्ध के मैदान में पहुंचकर लड़ने से पहले ही डर की वजह से हतोत्साहित हो जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। लेकिन रियल लाइफ में कोई फकीर सिक्का उछाल कर हमारा आत्मविश्वास फिर जगाने नहीं आता। इस कहानी से आपको आत्मविश्वास की शक्ति का एहसास तो हो ही गया होगा।
वैसे आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे आत्मविश्वास का चमत्कार कई बार देखा होगा और खुद अनुभव भी किया होगा, लेकिन फिर भी आप इससे उतने ही अनजान हैं जितने अपने शरीर के स्वस्थ अंगों से। जब तक आपका कोई अंग बीमार नहीं पड़ता, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, उसकी शक्ति का एहसास आपको नहीं होता और ना ही आप उसकी केयर करते। जैसे आँख आपके शरीर का अति महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन क्या रोज आपका ध्यान अपनी आँखों पर जाता है? आप उसकी डेली केयर करते हैं? 2 मिनट कभी आँखों की एक्सरसाइज की? नहीं ना। लेकिन आँख में जरा सा कचरा चला जाए तो सब इम्पॉर्टेंट काम धाम धरे रह जाते हैं और आप सब भूल कर सिर्फ आँख में ही लग जाते हैं। हम सभी के भीतर आत्मविश्वास सदैव विद्यमान है, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन हम उससे अनजान हैं और हमें इसका सही समय पर इस्तेमाल करना भी नहीं आता। यदा कदा वो खुद उभर आता है और हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस पर हमें खुद यकीन नहीं होता, लेकिन तुरंत ही हम फिर अपनी उस आत्मविश्वास की ताकत को भूल भी जाते हैं। मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, लेडीज़, कपल्स, बुजुर्ग, सभी तरह के लोग आते हैं और उनकी समस्या अपने आत्मबल या आत्मविश्वास को लेकर भी होती है। वे उपाय पूछते हैं कि हम अपना आत्मविश्वास कैसे जगाएं। तब मैं उन्हें उनके जीवन की उन घटनाओं और कामों को याद करने की सलाह देता हूँ जब उन्हें वो काम करने के बाद लगा था कि ये मैंने कैसे कर दिया। जैसे किसी को सुबह उठना बहुत दुष्कर लगता है, वो कहता है मैं लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ पर सुबह नहीं उठ सकता। लेकिन जब घर में कोई फंक्शन होता है और घर वाले उसे कोई महत्वपूर्ण काम सौंप देते हैं जो उसे सुबह 4 बजे उठकर करना है, जैसे स्टेशन से किसी गेस्ट को लाना हो या दूध वगैरह लेकर आना, तब वह रात 2 बजे सोकर भी 4 बजे से पहले उठकर वो काम कर लेता है। और ताज्जुब तो इस बात का कि ना ही कोई उसे उठाता है, ना ही वह कोई अलार्म की राह देखता है, समय से पहले खुद ही उठकर खड़ा हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। क्या हुआ था तब? ऐसे ही बच्चों का पढ़ाई को लेकर प्रश्न होता है कि वे पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं पर हमेशा उसे फॉलो न कर पाने की वजह से निराश हो जाते हैं और पढ़ाई में कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते। तब मैं उन्हें पिछले साल एग्ज़ाम टाइम की याद दिलाता हूँ। तब कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी, क्यों उन्हें तब पढ़ाई के अलावा कुछ सूझता नहीं था, कैसे किया था ये सब। इंसान अपने जीवन में छोटा बड़ा कोई भी काम इसी आत्मबल से करता है, लेकिन इस आत्मविश्वास की शक्ति से उतना ही अपरिचित भी रहता है। खुद पर विश्वास रखने की कला जिसे आती है वो सदैव आत्मविश्वास से भरा रहता है और ऐसे ही इंसान के लाइफ की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड ढूंढने से भी नहीं मिलता। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें, मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy.